पर जी ने कहा था कि कांग्रेस हमको सहयोग करे वरना हम हारेंगे। कि जीते तो उन्होंने कांग्रेस पे आक्षेप लगाया और कह दिया कांग्रेस से हमारा कोई लेने देना नहीं। 5वीं अनुसूची भूल के, आरक्षण का मुद्दा भूल के अब भेड़ प्रदेश की बात करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। नहीं होती है, हिंदुस्तान का कानून हम पे लागू नहीं होता है। अब संविधान की डायरी लेके घूम रहे हैं। संविधान में नौकरी क्या दी? शाम पड़े 5 बजे बाद 8-9 बजे तक कोई डूंगरपुरी सड़कों पर घूम नहीं सकता है। ये बाप वालों ने नौकरी लेने का काम किया है। राजकुमार का नाम लेना, कोई पुलिस वाला कार्रवाई 5 साल यही काम हुआ, इससे गुंडागिरी और बड़ी। तो आपकी सरकार ने उन्हें पाला, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी उस समय। सरकार ने पाला तो उसका नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा किस गठबंधन के समर्थन देने का? दिनेश कोंडनिया की ताराचंद भगोरा से, ताराचंद भगोरा की अन्य से और गणेश भोगरा की दिनेश कोंडनिया से। दिनेश कोंडनिया वार बहुत चला वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा हुआ कि सचिन पायलट का जन्मदिन होता है और साइड कांग्रेस एक पटल पर होती है। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। 84 के रण का आगाज हो चुका है। कांग्रेस, बीएपी और बीजेपी हर चीज़ वो झोंक रही है जिससे वो चुनाव जीता जाए। सबसे बड़ी टक्कर यहाँ बीएपी के साथ मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं पूर्व सांसद हमारे साथ ताराचंद भगोरा। आखिर भगोरा जी, 84 में कांग्रेस की क्या रणनीति? जैसा कि 84 के अंदर आप देख रहे होंगे इतने दिनों से कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर के यहाँ संघर्ष कर रही है। और कांग्रेस के युवा प्रत्याशी भाई महेश रोहत, जो एकदम युवा हैं और काफ़ी अच्छे हैं ये और लोकप्रिय भी हैं, उनको जिताने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और जो हम पहले हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे युवा व्यक्ति को दिया, इसलिए हाईकमान का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसा हमारी रणनीति है, पिछली बार जहाँ बाप के साथ समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव में, और जहाँ राजकुमार जी ने ही कहा था कि कांग्रेस हमको सहयोग करे वरना हम हारेंगे, तो ऐसे समय में देश में भाजपा को हराने के लिए हमने समझौता किया। मगर जैसे ये जीते तो उन्होंने कांग्रेस पे आक्षेप लगाया और कह दिया कांग्रेस से हमारा कोई लेने देना नहीं और तो मैं तो मेरे वर्चस्व से जीता हूँ। ठीक है, कोई परिस्थितियाँ हैं, चलती हैं, मगर आज की तारीख में बाप पार्टी आम जनता के अंदर उनका नकाब उतर गया है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और यहाँ समाज के नाम से लोगों को भड़काने का काम किया है। पहले आए स्टार्ट में, उन्होंने जब शुरू की तब कहा कि समाज की पार्टी है और हम आएंगे। आदिवासी समाज का जो वर्षों से उठाया गया, थोड़ा आज़ादी के 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मगर जैसे ही इनको सत्ता मिली तो ये आरक्षण का मुद्दा था, 5वीं अनुसूची का मुद्दा था, उनको भूल गए और ये कांग्रेस को सहयोग दिया उस समय। तो उन्होंने जो मांग थी वो क्यों नहीं उठाई? ये चुप साइलेंट क्यों रहे? कब कर रहे हैं? जब गठबंधन में जब समर्थन दिया तब की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस तो ये उस समय ये चुप क्यों रहे? काकरी डूंगी प्रकरण किया, उसमें ये नहीं आया और 7,000 लोगों को फंसा दिया उन्होंने। और आज नकली नाटक करते हैं हर गुरुवार को कि मांग करते हैं उन लड़कों को फंसा के। मगर आज 5वीं अनुसूची भूल के, आरक्षण का मुद्दा भूल के अब भेड़ प्रदेश की बात करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जब कहीं ट्राइबलों पे, भीलों पे आक्रमण होता है या कुछ हादसे होते हैं, जैसा आपने देखा होगा सीढ़ियों के अंदर हादसा हुआ, तो यहाँ से पूरे जाके वहाँ आंदोलन करने लग गए। मगर इनकी विचारधारा के लोगों ने डूंगरपुर में मांडवा खापड़ा का बच्चा मारा गया यहाँ गजपुर के अंदर, आज तो एक जना आंसू बहाने नहीं गया कि न पूछने गया, जब उसका 10 साल बाद एक पुत्र हुआ था। तो ऐसे नकली लोग हैं और जनता समझ गई। अब रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा का आपने देखा होगा हाल। 11 साल पहले मोदी जी आए, हिंदुस्तान के अंदर 7 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करके सपने दिखाने लगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ा विकास करेगी। मगर आज देखा आपने क्या हाल है? भजनलाल सरकार की 10 महीने में लोक कल्याणकारी योजना कांग्रेस राज में अशोक गहलोत ने शुरू की थी, लगभग सब पे ताला ठोक रहे हैं। पेंशन योजना का पैसा नहीं आया, सब हरकतें कर रही हैं। आज भाजपा हर क्षेत्र में फैल है और बाप भी हर क्षेत्र में फैल है। अब बड़ी बड़ी बातें बाप के लोग कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे।
7 साल में 5वीं पास को नौकरी नहीं दी। हाँ, मैं जो राजकुमार जी ने कहा कि IPS धारा लागू नहीं होती है, हिंदुस्तान का कानून हम पे लागू नहीं होता है, अब संविधान की डायरी लेके घूम रहे हैं, संविधान के लागू होता है। ऐसे नकली लोग अब इसी वजह से दक्षिण राजस्थान अशांत हो गया। 5वीं पास को नौकरी दी, 8वीं पास को, 10वीं को। मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने नौकरी क्या दी, शाम पड़े 5 बजे बाद 8-9 बजे तक कोई डूंगरपुरी सड़कों पे घूम नहीं सकता है। ये बाप वालों ने नौकरी देने का काम किया है। क्यों? अब वो कहें या नहीं कहें, कहा कि हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता। यहाँ के लोगों ने देखा हम पे कोई नहीं है, उसने कह दिया थानों में राजकुमार का नाम लेना, कोई पुलिस वाला कार्रवाई, 5 साल यही काम हुआ। इससे गुंडागिरी और बड़ी। तो आपकी सरकार ने उन्हें पाला, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी उस समय। सरकार ने पाला तो उसका नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा किस गठबंधन के समर्थन देने का? गठबंधन को जो समर्थन दिया, इसके नाजायज फायदा उठा के दक्षिण राजस्थान में भ्रष्टाचार भी फैलाया। इतिहास में कभी भ्रष्टाचार नहीं था। वो यहाँ इनके बाप पार्टी के लोग 20% कमीशन लेने लग गए। पंचायती राज में 30%, मस्टोल 200 रुपये में बिकने लगे। ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार मैं तो मेरी लाइफ में नहीं देखा कभी। अब भी राजकुमार के खिलाफ चुनाव लड़े, विधानसभा का, आप चुनाव हारे, क्या वजह लगती है कि आप चुनाव हार गए? राजकुमार उसके कई कारण है, मैं उसमें गहराइयों में नहीं जाना। गणेश घोगरा जी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी किसी व्यक्ति ने जो कांग्रेस से संबंधित था उसने खड़ा किया। गणेश घोगरा जी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी किसी व्यक्ति ने जो कांग्रेस से संबंधित था उसने खड़ा किया। मेरे सामने भी उसी ने खड़ा करवाया। खुल के नाम बोलिए ना। और पूरी दक्षिण राजस्थान के कांग्रेस को डुबाने का जिसने काम किया हो। तो ऐसे समय में हम संकट में थे, मगर फिर भी हम लड़े, संघर्ष किया और आने वाला वक्त कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी की। अभी इस चुनाव के अंदर एकजुट होकर पूरी जिले की कांग्रेस लगी हुई है और हमारी कोशिश रहेगी। और इसके बाद भी जैसा कांग्रेस के पास बजट नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा संघर्ष साथी लोग कर रहे हैं, सारे नवयुवक लगे हुए, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह लड़ रहा है। और हमारा सीधा संघर्ष बाप पार्टी से न कि भाजपा से। अच्छा, भाजपा को क्यों? भाजपा को आप कंपटीशन नहीं मानते? नहीं जी, भाजपा हमारे कंपटीशन में है ही नहीं। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ देखी गई कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो बड़ी नेताओं में गुटबाजी आई। दिनेश खुनेनिया की ताराचंद भगोरा से, ताराचंद भगोरा की अन्य से, और गणेश घोगरा की दिनेश खुनेनिया से। दिनेश खुनेनिया वार बहुत चला वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा हुआ कि सचिन पायलट का जन्मदिन होता है और सारी कांग्रेस एक पटल पर होती है। क्या मकसद, क्या संदेश? कोई मकसद नहीं। सचिन पायलट के उभरते युवा नेता हैं, अशोक गहलोत भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डोटासरा जी हमारे नेता हैं। हमने सबकी जन्मतिथि मनाते हैं, उसमें कोई एक का ही तो ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस उस वक्त एक हुई, बिल्कुल एक हुई, इसमें क्या बात है। युवा नेता है, उभरता हुआ नेता है और लोकप्रिय, हिंदुस्तान में सबसे युवा जिलों की धड़कन है। और इस बार जो कांग्रेस ने महेश को टिकट दी है, क्या वो टिकट सही है आपको? बिल्कुल सही है। युवाओं के हिसाब से जो मांग की थी, जनता की मांग थी। और हमने कांग्रेस में जब मीटिंग हुई थी हमारे यहीं पास में, उसमें तय किया था 11 कैंडिडेट पूरे युवा थे। क्योंकि जब मैंने अपने आप को विड्रॉल किया, संग्राही हारेगा, हम भी नहीं लड़ेंगे दोनों। इसके बाद युवा ही बचते थे और सीधा युवा को मिला है। महेश का बतौर युवा टिकट मिलना क्या कांग्रेस में वापस युवाओं को जोड़ेगा? सुन लीजिए आप, पहले गणेश जी घोगरा युवा नेता के रूप में डूंगरपुर से टिकट दी। सेकंड टाइम में भी 2 युवा नेताओं को टिकट दी, सागवाड़ा और राजपुर में कैलाश गिरोध और राकेश जी मीणा को। अब चौथा युवा दिया यहाँ। तो युवा की मांग जनता की थी, तो युवा को एक बार पार्टी ने दे दिया है। अब युवा के कार्यशैली को जनता परखेगी और हमें तो 84 की जनता लगातार लगी हुई है। महेश रोज को भारी मतों से जिताएंगे। और आम जनता के अंदर भी हुआ कि कांग्रेस की रीति नीति और देश का नेतृत्व राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 36 कौमों के लिए आगे बढ़ रही है। भाजपा जैसी पार्टी संविधान विरोधी है और राहुल गांधी जातिगत जनगणना करके पूरे हिंदुस्तान की कौमों को अपने अपने स्तर पे जिनका जितना परसेंटेज होगा उनमें आरक्षण मिलेगा और इनके युवा आगे बढ़ेंगे और महिला को संरक्षण पूरा दिया जाएगा। जबकि भाजपा महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, आदिवासियों पे अत्याचार कर रही है, हरिजनों पे कर रही है, महिलाओं पे कर रहा है, युवा पे कर रहा है, कोई किसी पे पेशाब करता है, कुछ में क्या करता है। ये भाजपा की रीति है। वो चाहती है शास्त्री वाली
कि आज़ादी के पहले की स्थिति में यहाँ के गरीब वर्ग के लोग चाहे कोई कौम के हो रहे, ये भाजपा की और आरएसएस की नीति है और कांग्रेस की नीति है 36 कौमों का डेवलपमेंट करने का। और यहाँ दक्षिणी राजस्थान के अंदर 84 बेल्ट में 80% या 90% जनता गरीब है, वो कांग्रेस की ओर देख रही है, राहुल गांधी जी और खड़गे सब की ओर देख रही है। इसलिए अब की बार जनता भी मानस बना है कि 15 साल से भाजपा और बाप दोनों को देखने के बाद 1 कौड़ी का विकास नहीं हुआ यहाँ पर। इसलिए निश्चित जनता सोच रही है और युवा वर्ग जो भटक गया था उसके भी मन में आया कि कांग्रेस वास्तव में युवा को तरजीह दे रही है। इसलिए अब की बार सारे युवा सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और मैं रोज भारी मतों से जीतेंगे। ये हमारे साथ थे ताराचंद भगोरा, पूर्व सांसद। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, राजकुमार पर बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी बीजेपी सबके खिलाफ बोले हैं, कांग्रेस की गुटबाजी पर बोले तो कांग्रेस की अंतरकले ने कैसे कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की इस पर भी बोले। नाम नहीं लिया लेकिन इशारा जरूर किया। ऐसे ही कट टू कट की टीम आगे बढ़ती रहेगी और अन्य नेताओं से बात करेगी और जानेगी जनता के सवाल और उनके जवाब। देखते रहिए कट टू कट।